गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बीज प्रक्रिया ये जो होती है इसको हम करने वाले हैं। तो उसके लिए जो लगने वाले जो चीज़ें हैं तो वो है हमारे ग्रो मैजिक है ना, जो धान की हम बिजाई करने वाले हैं। और जो धान की बिजाई जो है वो है तिलक करके बिजाई है, उसके हम बीज प्रक्रिया करने वाले हैं। और हमारे साथ में प्रीमियम धान भी है महाबीज का 1010, तो ये भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रो मैजिक का काम क्या है कि इसका काम ये है कि हम ये जो बीज प्रक्रिया करने वाले हैं तो इस बीज प्रक्रिया में क्या होगा कि हम पानी में इसको डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा डालना है और इसके बाद ये पूरा घुल जाएगा। घुलने के बाद जो बीज प्रक्रिया है हम इसको हाथ से ये कर देंगे। ये पूरा का पूरा घुल जाएगा, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये जो हमारा धान है, धान की जो बिजाई है ना, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसे कुछ देर 5 से 10 मिनट तक इसको भिगो के रखना है, ताकि इसमें जो सारा जो बीज है ना, वो सारे के सारे बीज के ये प्रक्रिया में आ जाएगा। और जो हमारे धान को जो लगने वाले जो रोग होते हैं, जैसे कीड़े लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे ये हम बीज प्रक्रिया करके धान को हम खेत में डालने वाले हैं रुपाई करने के लिए। तो उस बीच में क्या होने होगा कि जो कीड़े हैं वो खाएंगे या फिर कुछ उगेंगे, कुछ नहीं उगेंगे। और हमने जैसा ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करके ये कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरी की पूरी जो ये हो रहेगा धान के बीज, वो पूरी की पूरी जर्मिनेट होगा। और जर्मिनेट होने के बाद हमारी जो ये है खार है वो पूरी की पूरी आएगी और अच्छी रहेगी, है ना। ये तो हो गई बीज प्रक्रिया की। और इसके बाद क्या है कि हमारे खेती में हम अधिकतर यूरिया का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। और यूरिया का इस्तेमाल करने से हमारी खेती उपजाऊ हो चुकी है। और ये जो उपजाऊपन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो 70 साल से हम यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खतों का। और रासायनिक खतों का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से आज हमारी खेती बर्बाद हो गई। और बर्बाद होने के साथ साथ फसलें कम हो रही है, तो किसान आत्महत्या ज़्यादा हो रही है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि वो अपने हर्बल की तरफ आए, आयुर्वेदिक की तरफ में आए। जैसे सेन खत डालना है पहले, और सेन खत डालने के बाद है ना, तो जो अपन खार डालेंगे। और खार डालने के बाद उसमें 1 किलो भूवस्त्र भी डालना है। तो ये भूवस्त्र एक खार के लिए 1 किलो लगेगी। जैसे 1 एकड़ में 2 खार होती है, तो 2 किलो आपको डालना है 1 एकड़ के लिए। फिर उस हिसाब से आपको ये लेना है। तो ये हो गया अपना भूवस्त्र का। और ये काम क्या करता है, तो भूवस्त्र काम ये करता है कि जो जड़ें रहती है, तो जड़ों को ज़्यादा फैला होना चाहिए, ज़मीन को भूषित करता है। और जो धान की जो रोपाई है वो अच्छी ये होती है और पूरे के पूरे आते हैं, है ना। और हमारी जो खार होती है, तो उसे जब खोदते हैं अपन, है ना, जो यूरिया वगैरह डालते हैं तब भी बहुत भारी जाती है। लेकिन इसे डालने के बाद बहुत हल्की रहेंगी और बहुत सॉफ्ट रहेंगी, जिसके वजह से जल्दी जल्दी काम होगा। फिर उसके बाद अपन जैसे ही पराई के ऊपर आते हैं, परा हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो परा जैसे ही लगाते हैं तो हमारे को हमारे पास ग्रो मैजिक है, इसका फिर से इस्तेमाल करना है हमें। और एक एमा स्प्रे का है ना। तो जैसे ही धान हमारा बढ़ने के कगार पर आएगा, 20 से 30 दिन के उपरांत आएगा, तो उस उपरांत हमें ग्रो मैजिक और एमा स्प्रे
दोनों ही इस्तेमाल करना है ताकि जर्मिनेट भी हो और कोई रोग भी ना लगे। इसलिए एम आई स्प्रे है, बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। ये क्या काम करता है, जैसे कि ग्रो मैजिक है और ये है, तो इसको धान को अच्छी तरीके से फिक्सेट कर देगा, मतलब पत्तियों के ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जल्दी बहेगा भी नहीं और अच्छी तरीके से काम भी करेगा। तो ये दोनों प्रक्रियाओं से ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसे इस्तेमाल करें, ये करें। और जो रोग होते हैं उनसे खोड़ कीड़ा, तुड़तुड़ा, मावा, करपा, तो इन सारे चीज़ों से भी ये दोनों चीज़ों से बचाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी। और फसलों में जो ये लगते हैं कीट पतंगे वगैरह, वो भी नहीं लगेंगे और जो ब्रांचेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी और ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी तो फूल आएंगे, फूल आएंगे तो फल भी अच्छा ही आएगा। और ऐसे अन्य सब्जी वगैरह के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, चना, गेहूँ, तुअल हो गई, यानी हर प्रकार के सब्जी भाजियों के ऊपर भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। इतना ज़बरदस्त है। और ये किस इंडस्ट्री के ये प्रोडक्ट है, तो ये एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और किसानों को भी बचाएं, जगह को भी बचाएं और इंसानों को भी बचाएं, यही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।